ब्रह्म और कीट की, ये जितनी भी सृष्टि में जीव हैं वो उस स्त्री से हैं। तुम स्त्री, पुमनांस तुम कुमार, तुम स्त्री, तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू कुमार है, कुमारी है। स्त्री पहले है, कन्या पहले है। इसका अनादर मत करिए। हमारे शास्त्र बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं। आज हमारे बीच में आदरणीय अत्यंत सम्माननीय दिनेश जी का और आदरणीय अशोक तिवारी जी का आगमन हुआ है, जो विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख हैं और विश्व हिंदू परिषद पूरे संसार में पारमार्थिक कार्यों के लिए ख्यात है। उसके प्रमुख आदरणीय दिनेश जी, हमारे आदरणीय भैया अशोक जी का आगमन हुआ है। तो उनकी उपस्थिति में ये बात हम जरूर बताना चाहेंगे। शास्त्र क्या कहते हैं कन्या को लेकर, स्त्री को लेकर? 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटों के बराबर एक कन्या बताई गई है। अगर आपके घर में एक कन्या पैदा हो गई है तो 10 बेटे पैदा हो गए, ये बताया गया। 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्र समो तरु, और 10 बेटों के बराबर एक पेड़ है। अगर आपने एक पेड़ लगा दिया तो 10 बेटों के बराबर है वो। ये है हमारे यहां आदर वृक्ष का, कन्याओं का। पहले कन्या ही है। तुम स्त्री, तू पहले स्त्री है। और देवगणनाओं में भी पहले स्त्री का ही आदर है, माता का आदर है, पिता बाद में है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। देवगणनाओं में जिसकी पहले गणना है वो मां है। मातृदेवो भव, तुम स्त्री। तो देवहूति आकुति प्रसूति का पहले जन्म हुआ, उनके क्रम से विवाह हुए। देवहूति का कर्दम के साथ, प्रसूति का रुचि नाम के प्रजापति दक्ष के साथ, रुचि का आकुति प्रसूति देवहूति, आकुति का रुचि नाम के प्रजापति के साथ, प्रसूति का आनंद प्रसूत दक्ष के साथ, कर्दम के साथ विवाह हुआ। कर्दम नाम के ऋषि के साथ देवहूति का, देवाहुति, जो देवताओं को आहुति देना जानती है, जिसके आह्वान पर देवता प्रकट हो जाते। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा कहते हुए जब वो इंद्र का आह्वान करते तो द्वार पर आ जाते। इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा। जैसे वो कहती इंद्राय स्वाहा, इंद्र हथेली आगे कर देते, इस पे रख दो मेरा हिस्सा। वरुणाय स्वाहा, वरुण कहता मेरे हाथ में ही रख दीजिए। प्रजापतये स्वाहा, प्रजापति आ जाते। आह्वान से देवता जिसके पास आते हो, जिसमें असूया न रही हो, कभी ईर्षा न रही हो, ईर्षा रहित देवहूति। जिसकी पहले नवकन्याएं आई, स्वयंवर के समय देवहूति ने अपने पति के साथ आदर पूर्वक एक बात कही कि आपका मैंने वर्ण कर लिया है, स्वयंवर में आप मेरे पति हो गए। आप संकल्प सिद्ध पुरुष हैं, आपके संकल्प से रचना की जा सकती है कितने ब्रह्मांडों की मैं जानती हूं। मुझसे सेवा में कोई चूक न हो, क्योंकि आप अलौकिक पुरुष हैं और प्राय समाधि में आप रहेंगे। मेरे लिए कोई आज्ञा है क्या? तो कर्दम ऋषि ने कहा आज्ञा तो नहीं है, पर अपना व्रत बता देता हूं। मेरा कोई एक व्रत है।
मेरा व्रत खंडित न हो जाए, कोई मेरा व्रत अधूरा न रह जाए, मेरे व्रत में न्यूनता न रहे। आप मेरी पत्नी बन गई हैं तो अपने व्रत का भी मैं ज्ञान करा दूं आपको। मैंने ऐसे ही एक व्रत ले लिया, यद्यपि आपसे पूछकर लेना चाहिए था। पति पत्नी परस्पर एक दूसरे की सहमति से व्रत करें, पर मैं बहुत पहले कर चुका हूं, एक प्रतिज्ञा कर चुका हूं, एक व्रत ले चुका हूं पहले। मेरा व्रत यह है कि मेरी संतानों में पुत्र होगा तो सामान्य नहीं, मैं परमात्मा को ही पुत्र के रूप में प्राप्त करूंगा। मेरा पुत्र सामान्य नहीं होगा, विष्णु को मैं प्रकट करूंगा। मैं अपने तप का परीक्षण करना चाहता हूं, अपने संकल्प का परीक्षण करना चाहता हूं कि जब मेरा पुत्र हो तो सामान्य पुत्र ना हो, मेरा पुत्र परमात्मा होना चाहिए, मेरा पुत्र विष्णु होना चाहिए। इसलिए संतति में ये हम ध्यान रखेंगे। तो अगर आपका पुत्र विष्णु पैदा हुआ, आपके पुत्र से परमात्मा का प्राकट्य हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे? बोले फिर एक और काम करना है। क्या है? बोले फिर सन्यास लेंगे। उन्होंने अपनी मां से कहा कि ये अभी विवाह हुआ नहीं है, ये अभी से सन्यास की बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा सामान्य ऋषि नहीं है ये, इसलिए हां बोलिए। कर्दम और देवहूति का विवाह हुआ और जब संतानोत्पत्ति के लिए उद्यम करने लगे तो देवहूति ने पराम्बा का ध्यान किया और देवहूति प्रार्थना करने लगी कि हमारे यहां मां आप आना, भगवान को मैं नहीं चाहती अभी। और ऐसे नवकन्याएं पहले आई, उन नवकन्याओं में अनसुईया, जिसके संकल्प से दुधमुहे बच्चे बन गए तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये भारत की नारियां हैं ऐसे, इनके सामान्य संकल्प नहीं है। तो पति ने पूछा कर्दम ऋषि ने कि हमारा संकल्प तो यह है कि परमात्मा पैदा हम करें, आपका भी कोई संकल्प है क्या? बोली आपका तो संकल्प है कि भगवान को आप पैदा करें, मेरा संकल्प है कि मैं ऐसी स्त्रियां पैदा करूं कि वो भगवान को बच्चा बना सकें। आप विष्णु को पैदा करेंगे, मैं विष्णु की मां पैदा करूंगी। मैं ऐसी बेटी पैदा करूंगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश उसके संकल्प से छोटे छोटे बच्चे बन जाएंगे। वो दत्त को पैदा करेगी, दुर्वासा को पैदा करेगी, चंद्र को पैदा करेगी, ऋषियों को पैदा करेगी। मैं ऐसी बेटी पैदा करूंगी। तो आप मेरे संकल्प में सहायता करो। आपको बेटा चाहिए तो आपका पुत्र परमात्मा हो जाएगा, पर मैं देवियां पैदा करूंगी। तो ऐसी बेटी पैदा की जिसने मुष्टिक प्रहार करके गंगा पैदा कर दी।